हेलो स्टूडेंट, मैं उत्कृष्ट यू मोस्ट वेलकम इन माय लर्नर यू एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। अफस्पा कानून, अफस्पा एक्ट। व्हाट इज अफस्पा एक्ट, ये चर्चा में क्यों है हम लोग देखते हैं। नागालैंड के वोटिंग में 14 लोगों को नृशंस हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? ये उपद्रवी थे। यहाँ पर अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अशांत क्षेत्र कौन घोषित करता है? अशांत क्षेत्र राज्य या केंद्र सरकार धारा 3 के अनुसार किसी भी क्षेत्र को यह घोषित किया जा सकता है। 11 सितंबर 1958 को अफस्पा कानून लाया गया। जम्मू कश्मीर में भी देखा गया कि 1989 में वहाँ आतंकवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो 1990 में भी जम्मू में यह अफस्पा रूल, अफस्पा एक्ट, सशस्त्र विशेषाधिकार कानून को लागू किया गया। अब जो ये 14 लोग मारे गए हैं नागालैंड के वोटिंग में, केंद्र सरकार ने SIT जारी कर दी है और सेना ने भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को जारी कर दिया गया है। SIT स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन के द्वारा केंद्र सरकार ने जवाब मांगा है कि क्यों ऐसा किया गया, और सेना ने भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को एक मेजर जनरल के नेतृत्व में यह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठक करी गई है या इंक्वायरी जारी की गई है। तो इसका कारण क्या है कि ये अशांत क्षेत्र क्यों घोषित किया जाता है? नस्लीय, भाषीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, जाति विभिन्नता के आधार पर जाति विभिन्न ये अशांत क्षेत्र क्यों घोषित किया जाता है? उसका कारण है नस्लीय, भाषीय, धार्मिक, क्षेत्रीय और जाति विभिन्नता के कारण जो उपद्रव होते हैं या अशांति फैली हुई होती है किसी भी एरिया में, किसी भी राज्य में, तो वहाँ पर केंद्र सरकार या राज्य धारा 3 के अनुसार उस क्षेत्र को अशांत घोषित कर देती है। तो अब हम लोग ये चीज़ एक पहलू हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा पहलू देखेंगे कि इस विशेषाधिकार देख लिया। दूसरा पहलू कि सशस्त्र विशेषाधिकार कानून अफस्पा एक्ट के द्वारा सेना को क्या अधिकार दिया गया है। पहला अधिकार, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के, और किसी भी व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को की तलाशी ली जा सकती है, और किसी भी रूम की तलाशी ली जा सकती है। जैसे कोई 4 व्हीलर से संदिग्ध व्यक्ति जा रहा है, उसको बिना किसी इजाज़त के रोक करके उसकी तलाशी ली जा सकती है। अब सेना को संदिग्ध हुआ, सेना को शक हुआ कि कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी बिल्डिंग में असलहा के साथ और ख़तरनाक वेपन के साथ और आतंकवादी दृष्टिकोण से या मन से उस रूम में रह रहा है, तो उसको, सेना को ये अधिकार है कि उस पूरे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का पूरा अधिकार है सेना को। तो ये चीज़ संदिग्ध व्यक्ति की बिना वारंट की तलाशी ली जा सकती है। उस बिल्डिंग को पूर्ण अधिकार है सेना को कि डिस्ट्रॉय कर दे। वाहन की तलाशी ली जा सकती है सशस्त्र बलों, और ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है सेना के द्वारा, सेना पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, यह सेना को अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब, कोई अगर सेना का व्यक्ति या सेना का कोई सैनिक किसी को जान से मार रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यही अफस्पा रूल, सशस्त्र विशेषाधिकार कानून है। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं, जैसे NGO वाले, मानवाधिकार कार्यकर्ता वाले, तो क्या तर्क दे रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो रोलेक्ट एक्ट था उससे तुलना की जा रही है, और कहा जा रहा है कि मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। और इसका अफस्पा रूल, अफस्पा एक्ट लगाने का क्या क्या कारण हो सकता है? और भी कारण है। पूर्वोत्तर में अफस्पा रूल, अफस्पा एक्ट इसलिए लगाया गया है क्योंकि अशांत क्षेत्र के जो नागरिक हैं उसको फंडिंग मिलती है। और म्यांमार को फंडिंग कौन करता है? म्यांमार को फंडिंग चाइना करता है। चाइना म्यांमार को करता है। म्यांमार जो है
पूर्वोत्तर राज्य के नागरिकों को करता है। तो चाइना जो है पूर्वोत्तर राज्य से जो कुछ जो ज़िले हैं उसको अपना अधिकार बताता है कि ये मेरा एरिया है। तो कुछ ये कारण है। तो इंटरनल सिक्योरिटी, तो यहाँ एक टर्म आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए सेना को यह अधिकार दिया गया है और इस कानून की मांग हो रही है कि इसको हटाया जाए। तो आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसके मद्देनज़र देखते हुए और इस कानून को हटाना नामुमकिन है। तो इतने आसानी से कानून को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा है, इसलिए इस कानून को लाया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। दैट्स ऑल। थैंक यू।